गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर बहुआयामी दल की लखनऊ कार्यालय पे शिक्षा परीक्षा के बजारीकरण पर सफल बैठक। 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बहुआयामी पार्टी दल के माध्यम से वर्तमान समय की धर्मवादी गैर लोकतांत्रिक काली राजनीति प्रशासनिक भवनों में भ्रष्टाचारी अधिकारी शिक्षा के बजरीकरण प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में किए जाने वाली दलाली को आधार मानकर लखनऊ कार्यालय पे ऑफलाइन के साथ साथ हाथ ऑनलाइन बैठक का सफल आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी के मुख्य 25 के पदाधिकारी व प्रकोष्ठ के 25 अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य सहायक अधिकारी भी जुड़े रहे। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर के.एम. आमिश जी ने कहा कि पार्टी पंजीकृत हेतु सभी आवश्यक गतिविधियों व प्रस्ताव को पूर्ण किया जा चुका है। भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से बहुआयामी दल के नाम के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान मोबीन गाजी जी के माध्यम से पार्टी के मुख्य पदाधिकारियों के महत्वपूर्ण पदों के साथ पार्टी संविधान के अनुसार जिम्मेदारी पर ध्यान आकर्षित कराया गया। पार्टी के राष्ट्रीय शिक्षक संघ प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमान काजिम अली जी शिक्षा के बजरीकरण परीक्षा में की जाने वाली दलाली नकल माफियाओं जैसी समस्याओं पर जमीनी समाधान के लिए ध्यान आकर्षित कराया। साथ ही साथ पार्टी के वैज्ञानिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मोहम्मद बाकर अली जी के माध्यम से देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता महत्व को समझते हुए युवा पीढ़ी को स्किल रहित विकसित भारत के ग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान आकर्षित कराया गया। ऑनलाइन माध्यम से मीटिंग में उपस्थित रहे पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमान डॉक्टर कमलेश कुमार गौतम जी के माध्यम से समस्या का समाधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल कराने के सुझाव दिए गए। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित कुमार जी के माध्यम से आगामी चुनाव 2027 में पार्टी के ऐसे पदाधिकारी युवाओं को चुनाव लड़ने हेतु सहभागिता की जाएगी जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भ्रष्टाचार पारदर्शी रहा हो तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में गतिविधियों की गई हों। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीमान धर्मेंद्र कुमार कसौदन जी के माध्यम से मीडिया देश के चौथे स्तंभ पिलर के महत्व और जिम्मेवारी के विशेष बिंदुओं पर जिम्मेवारियों का एहसास दिलाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमान सैयद अजीम अहमद जी के माध्यम से सदस्यता अभियान को ध्यान में रखते हुए पार्टी कोष में उचित फंड मुहैया कराए जाने की वकालत की गई। आदि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य 10 प्रदेशों से भी महत्वपूर्ण पदाधिकारीगण ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने विचारों और बातों को देश लोकतंत्र संवैधानिक दायरे में लागू कराए जाने की बात की। पार्टी ने ऐसा आश्वासन व भरोसा दिलाया है कि वह जल्द ही जमीनी स्तर पर अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए कार्य कर रही है व करती रहेगी। अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजर रही है, तमाम औपचारिकताएं पूरी करी जा चुकी हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश से बल्कि अन्य राज्यों से भी तमाम क्रांतिकारी नौजवान लगातार पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं। ऐसा लगता है आने वाले 1-2 साल के अंदर ही एक मजबूत संगठन बनकर खड़ा होगा जो भ्रष्टाचार और तमाम राजनीतिक गलत गतिविधियों को उखाड़ कर फेंक देगा। हमें पूरे धैर्य और संयम के साथ, उम्मीद के साथ और पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ ईमानदारी से बहुआयामी पार्टी के लिए, जो कि ये पार्टी ही नहीं एक क्रांतिकारी विचारधारा है और एक अपना परिवार है, इस परिवार के लिए समर्पित रहना है, कार्य करते रहना है और जो भी कानूनी लड़ाई है, कानूनी औपचारिकताएं हैं, वह हम सब पूरी करते रहेंगे और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में हम सबका पूरी मजबूती के साथ तमाम विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने का इरादा है और यह चुनाव कोई भ्रष्टाचारी लूट खसोट कर पैसा एकत्र करने वाले लोग नहीं, बल्कि क्रांतिकारी और विचारवान लोग लड़ेंगे और पार्टी संगठन उनको चुनाव लड़ाएगा। वो उत्तर प्रदेश की असेंबली में नौजवानों, किसानों, महिलाओं, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर हम सब संघर्षरत रहेंगे। हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, सबको शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, जय हिंद, नमस्कार। निर्वाचन अधिकारी होता है, उसका जो कार्यालय है उसका डिक्लेरेशन लगाना है और क्षेत्र के जो विधायक सांसद होते हैं या ब्लॉक प्रमुख हैं या अगर ग्राम में कोई पार्टी नियुक्त की जा रही है, बनाई जा रही है, तो एक एनओसी लगती है। शायद सत्ता पक्ष कोई अलग विधायक हो, सत्ता पक्ष का अलग सांसद हो और ऐसे में एनओसी लेना एक टफ प्रक्रिया होती है, लेकिन यह भी कार्य करना है हम सब लोगों को मिलकर। आने वाले दिन में सरकार नहीं चाहेगी कि कोई नया दल बने या सरकार की आंख में आंख डालकर प्रश्न करे
इसलिए प्रक्रिया को और भी कठिन किया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि 10,000 रुपए महज एफिडेविट ड्राफ्ट हुआ करता था, जो राज्य में बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। वह दिन दूर नहीं कि लोग लाखों में लेकर जाएंगे। साथियों, आपका सहयोग ही हमारी बैसाखी है। आपके माध्यम से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। आप चाहें तो बड़ा सा बड़ा बदलाव और परिवर्तन ला सकते हैं। अन्य भी साथी अपनी बात रखना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं। संविधान की कॉपी पार्टी के हमारे हाथ में है, जो वर्तमान भारत के अनुसार बनाया गया। चुनाव आयोग को घिसा पिटा संविधान 1970 का चाहिए, हैंड राइटिंग में चाहिए, पेन का चाहिए। उनको कंप्यूटर और साइंस टेक्नोलॉजी शायद बर्दाश्त नहीं। अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो चुनाव आयोग के अधिकारियों की आंख में आंख डालकर बात करेंगे कि आज जब एक तरफ हमारे मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन प्रोसेस की बात करते हैं, तो आपको घिसा पिटा रवैया क्यों चाहिए? हम बदलाव करने के लिए आए हैं। इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं, लंबा खींचा जा सकता है, लेकिन हम आप लोगों को भी सुनना चाहते हैं कि आप लोग हमको इस और हेतु क्या सुझाव दे सकते हैं, कितना सहयोग दे सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी बात रखें। अमित जी हो तो अपनी बात रखें, धर्मेंद्र जी हो या अन्य साथी हो।